आज हम थोड़ा सप्त चक्रों के बारे में, जिनके बारे में चर्चा होती रहती है, और सारी बीमारियां जितनी भी है, शरीर में दोष जितने भी आते हैं, वो सारे सप्त चक्र के आधार पर आते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग विभाजन होता है। जैसे साइंस वाले अलग विभाजन करते हैं, वैसे ही हम योग में इनका अलग विभाजन करते हैं। अलग विभाजन के अंतर्गत क्या है, तो सारे शरीर में 7 चक्र माने गए हैं, 7 शक्ति केंद्र माने गए हैं। नीचे एक सबसे नीचे मूलाधार माना गया है। मूलाधार जिससे मूल के सभी अंग उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। मूल के अंग कौन कौन से आ जाते हैं, तो जननेंद्रियों का जो हिस्सा है, मलद्वार का जो हिस्सा है, वो सारा का सारा मूलाधार के अंतर्गत आ जाता है। मूलाधार में अगर गड़बड़ आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में इनसे संबंधित रोग हो जाएंगे, यानी कि जननेंद्रियों संबंधी विकार अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड डिसऑर्डर, एनस या रेक्टम संबंधी विकार, पाइल्स की तकलीफ़ें, ये हार्मोन्स के विकार, ऐसा ये सारे विकार जो है मूलाधार चक्र के कारण से होते हैं। एक बात, मूलाधार का जो योग में संबंध है, वो हम इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए हम क्रिया करते हैं। तो मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद कैसे लगाते हैं, तो पेट को अंदर की तरफ जब आप खींचते हैं, अंदर की तरफ आप खींचेंगे तो एनस या रेक्टम ऑटोमेटिक ऊपर आपका खींचेगा। खींच करके देखें, पेट को अंदर खींचेंगे, ये एक बात हुई। दूसरे में आपके बटक्स स्क्वीज होंगे हल्के से, और आपका एनस या रेक्टम का हिस्सा जो है ऊपर खींचता है थोड़ा सा। ये शुरुआत में आपको इतना ही आभास होगा, बाद में इसका अभ्यास धीरे धीरे प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो होने लगता है। इससे आपको पाइल संबंधी डिसऑर्डर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो ठीक होते हैं। योग में इसके मंत्र भी हैं, जिनको बीज मंत्र बोला गया। ये सारे मंत्र जो है उनका जाप करने से भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो पहला जो आपका चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र। उसको ठीक करने के लिए मूलबंद हम लगाते ही हैं वैसे। उसके बाद में इसका बीज मंत्र जो आ जाता है वो है, लय के ऊपर मैं की मात्रा बिंदी लग जाती है तो ये लम बनता है, लय और मैं। तो इसका उच्चारण जो रहता है, जैसे आप ओम उच्चारण तो हमेशा ही करते ही हैं, वैसे इसका जो बीज मंत्र है वो है लम। तो कैसे उच्चारण होता है, लम। अच्छा, ध्यान उसका वहीं होना चाहिए। आपको उस शब्द के साथ में आपका ध्यान अपने मूलाधार के स्थान पर होना चाहिए। इस स्थान की जो स्थिति आती है वो आपके एनस या रेक्टम के और प्रजननेंद्रियों के बीच का स्थान जो है, इसका स्थान बताया गया। तो यहाँ पर इसका ध्यान होता है, तो यहाँ से संवेदना बनने लगती है धीमे धीमे। जब अभ्यास आप नियमित रूप से इस साधना को करते हैं, तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन साधना जैसे जैसे करते हैं तो ऑटोमेटिक सेंसेशन पैदा होता है। ऐसा बताया गया है कुंडलिनी शक्तियों के अंदर कि हमारी शरीर की समस्त शक्तियाँ जो है वो कुंडलिनी रूप में, एक सर्पिणी रूप में, एक सांप की तरह ऐसे 2-2.5 अंटे लिए हुए वहाँ पर सुप्त अवस्था में रहती है। उसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। और कुंडलिनी शक्ति नीचे वहीं पर पड़ी रहती है। जब हम इससे चक्र जागरण का अभ्यास चालू करते हैं तो धीरे धीरे वो कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है, वहाँ से उठने लगती है, और उठ करके रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वो ऊपर चलती है और सब चक्रों को भेदन करती है। उसकी प्रक्रिया है। तो उसका बीज मंत्र जो हम अभी कर रहे हैं, लम 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 लम
रिलैक्स करेंगे। इसमें दूसरा चक्र आता है, आंखें बंद ही रखें आप। इसमें दूसरा चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र ये भी आपके प्रजननेंद्रियों, यूरिन संबंधी तकलीफ़ों आदि को ठीक करने वाला या इनको ख़राब करने वाला केंद्र है। इसमें अगर अनबैलेंस होगा तो यूरिन संबंधी तकलीफ़ें पैदा हो जाएगी। किडनी संबंधी विकार भी इसी से जुड़े हुए हैं। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड डिसऑर्डर इसमें भी आते हैं। स्वादिष्ठान चक्र का स्थान जो बनता है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जस्ट ऊपर बनता है। महिलाओं में ये योनि द्वार के अंदर रहता है और पुरुषों में ये वहीं पर शीशन पर रहता है। ये इसकी स्थिति है। इसको अगर आप महसूस करें, कभी अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिसें चलती है, तो ये चक्र जागरण होते हैं। चक्र जागरण होगा तो ये कुंडली शक्ति जो हमने मूलाधार से उठाई वो स्वादिष्ठान में रुक जाती है। और यदि हम स्वादिष्ठान चक्र का अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं तो फिर ये स्वादिष्ठान चक्र से उठ करके ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है। तो ये दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है। इसका बीज मंत्र जो है वो है वम। वै के ऊपर मैं की मात्रा, वै के ऊपर बिंदी लगती है तो वै की के ऊपर वम बन जाएगा शब्द। तो इसका उच्चारण भी ऐसे ही बनेगा, वम। ध्यान वहीं पर, वम। 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 रिलैक्स करेंगे, पलकें बंद रखें। तीसरा इसका जो चक्र है नीचे से ही चलते हैं। मूलाधार के बाद में, स्वादिष्ठान के बाद में आता है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान है नाभि। नाभि और आसपास का क्षेत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। आंतें हैं, लीवर है, ये पैनक्रियाज, शुगर वाली ग्रंथि आदि है, तिल्ली आदि है, ये सारे, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंग जो है नाभि, ये सब अंग सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनकी स्थिति जो रहती है वो रीढ़ की हड्डी के साथ में रहती है, इसलिए फ्रंट में इनको नहीं माना जाए, पीछे होते हैं। केवल स्थान बताने के लिए आपको ये बता रहे हैं। सोलर प्लेक्सस में अगर दिक्कत आएगी तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, भोजन कभी पचेगा, कभी नहीं पचेगा, कभी पित्त ज़्यादा बनेगा, कभी कम बनेगा, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी शुगर की तकलीफ़ें होना, हीमोग्लोबिन का लेवल प्लस माइनस होना, या आपके रसों का कम ज़्यादा होना, या वीकनेस शरीर में महसूस होना, या मोटापा बढ़ जाना, या सप्त धातु के विकार, अस्थि के, मांस के, मज्जा के, शुक्र के, इनके जो विकार होते हैं वो सारे के सारे सोलर प्लेक्सस के कारण होते हैं। सोलर प्लेक्सस जैसा नाम से भी इसमें शोभित होता है कि ये पाचन तंत्र पर काम करता है। और इस तंत्र का बीज मंत्र, इसको ठीक करने के लिए बीज मंत्र का जो हम इस्तेमाल करते हैं कुंडलिनी शक्तियों के अंतर्गत, चक्र जागरण के अंतर्गत, तो वो है रै के ऊपर मैं की मात्रा रम। उच्चारण रहेगा रम। 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 रिलैक्स करेंगे। इसके ऊपर का जो चक्र है वो हृदय चक्र, अनाहत चक्र इसको बोलते हैं, मनस चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र का स्थान हृदय के बीचों बीच है, जो
जहाँ पर हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, उसी स्थान को हृदय चक्र, इंग्लिश में इसको कार्डियक प्लेक्सस बोलते हैं। ये चक्र जब असंतुलित होता है तो मन खराब हो जाएगा, मन उचाट हो जाएंगे, रिश्ते टूटने लग जाएंगे। रिश्ते आपके, चाहे माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, परिवार, इन सब से रिश्तों में अपसेटिंग पैदा होने लग जाती है। आप भावुक अधिक हो सकते हैं, आप बार बार रो सकते हैं, आपका मन खराब हो सकता है, बेचैनी बढ़ जाती है, मन ठीक नहीं लगता है, हृदय के अंदर अवरोध पैदा हो जाते हैं, ब्लॉकेज आदि आ जाते हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, पैरालिसिस जैसे डिसऑर्डर, ये सारे के सारे इसी चक्र से संबंधित हैं। फेफड़ों संबंधी विकार, श्वास संबंधी विकार भी कमोबेश इसी से जुड़े हुए हैं। अस्थमा, एलर्जी आदि के विकार भी इसी जगह से जुड़े हुए हैं। इस जगह का जो बीज मंत्र है वो यम है। य के ऊपर मैं की मात्रा, उच्चारण इसका रहेगा। इसको संतुलित करने के लिए इसका उच्चारण करेंगे यम 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 यम। रिलैक्स करेंगे। इसके ऊपर का जो चक्र है वो है गले का ENT। ये गले के विकार, थायराइड संबंधी तकलीफ़ें, वोकल कॉर्ड संबंधी विकार, आपकी वॉइस, ये सारे जुड़े हुए हैं आपके गले से। आपकी दबी हुई भावनाएं, आपकी दबी हुई इच्छाएं, आपका दबा हुआ स्वर, ये सब इसी का होता है। इसी से ये असंतुलित हो जाता है, इसकी अनबैलेंसिंग दिखाता है। इसको थ्रोट चक्र बोलते हैं। इसका बीज मंत्र जो है इसको संतुलित करने के लिए वो है के ऊपर मैं की मात्रा हम है। बोलेंगे हम 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 रिलैक्स करेंगे। इसी से ऊपर का जो चक्र है, ये थ्रोट चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र का स्थान वैसे तो दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र बोलते हैं, अंजना चक्र बोलते हैं, मेडुलरी प्लेक्सस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसके होने से आपको मति भ्रम हो जाना, आपका मानसिक नियंत्रण ना रहना, आपका डिप्रेशन हो जाना, आपका एंजाइटी हो जाना, आपको नींद उड़ जाना, आपकी बुद्धि काम ना करना, आपको स्मरण शक्ति का हाश हो जाना, आप अत्यधिक बोलने लग जाएं, आप अत्यधिक कंट्रोल करने लग जाएं, ये सारे इस चक्र के असंतुलन के कारण से ही होते हैं ज़्यादातर। इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो संतुलित करने के लिए वो ओम है। इससे ऊपर का जो चक्र है, रिलैक्स करेंगे, इससे ऊपर का जो चक्र है वो सहस्त्रार कहलाता है। सहस्त्रार को इंग्लिश में क्राउन चक्रास बोलते हैं। क्राउन चक्रा का जो संबंध है वो आपके आध्यात्मिक शक्तियों से, अतीन्द्रिय शक्तियों से, ब्रेन से, आपका पूरा शरीर इसके अंतर्गत आता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, हमारी इंद्रियों की शक्तियाँ, हमारा ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन, ये सारा आध्यात्मिक चेतनाएं,
ये सारा का सारा हमारा क्राउन चक्रा से संबंधित है। क्राउन चक्रा या सहस्त्रार इसको बोलते हैं। इसकी स्थिति महिलाएं जहाँ ऊपर चोटी बांधती है या पुरुष जहाँ शिखा रखते हैं उस स्थान पर होता है इसका स्थान। और इसका बीज मंत्र भी ओम ही है, तो ओम का ही उच्चारण करेंगे। रिलैक्स करेंगे। इस प्रकार से ये सप्त चक्र हैं। इन सप्त चक्रों को कुंडलिनी शक्तियाँ भेदती है, यानी कि मूलाधार से उठी हुई आपकी शक्ति पीछे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ चलती हुई ऊपर आती है। ऊपर आकर के ये चक्र भेदन करती हुई आपके सहस्त्रार तक पहुंचती है और सहस्त्रार से फिर वहाँ तक ये गमन करती रहती है। जब ये सप्त चक्र ठीक होते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो पाता है। शरीर में कोई भी रोग होता है तो धीरे धीरे मिट जाता है और तभी ये कुंडलिनी शक्तियाँ अपने प्रवाह पर रहती है। सप्त चक्र जहाँ पर जागरण होंगे वहाँ पर आपकी मनोशक्तियाँ, दैहिक शक्तियाँ, इंद्रियों की शक्तियाँ, अतीन्द्रिय शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होगी, आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होगी और आप में बिना पढ़े ही ज्ञान आएगा, बिना देखे ही आपको बहुत सारी चीज़ों का भान हो जाएगा, बिना सुने ही आपको बहुत सारे श्रवण का पता चल जाएगा, बिना समझे ही आपको समझ आ जाएगी। इससे विवेक और ख्याति का अत्यधिक जागरण हो जाता है और इसी से फिर कुंडलिनी शक्तियों के बहुत सारे फायदे हम जो है जीवन में ले सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, समाधि प्राप्त कर सकते हैं, अधिक समय तक हम बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। ये सारा कुछ ये सब इन सप्त चक्रों के लगातार इन पर काम करने से होता है। इनके हर एक के अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को गुरु के सानिध्य में पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ जब आप करते हैं और सीखने की ललक होती है और पूरा डेडिकेशन होता है, तब आपको ये ऑटोमेटिक ही गुरु के माध्यम से प्राप्त होने लग जाती है। और इन्हीं शक्तियों के लिए आपको खान पान भी बड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है, शुद्ध और शाकाहारी भोजन लेना पड़ता है, आपको अपने इंद्रियों पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ता है, चाहे वो आप वाणी का नियंत्रण हो, चाहे आँखों का नियंत्रण हो, चाहे आपकी जननेंद्रियों का नियंत्रण हो, चाहे कानों का नियंत्रण हो, हाथ पैर पूरे शरीर का हर एक इंद्रिय पूरे संयम में बरतती है। संयमित भोजन करना, संयमित दिनचर्या, अनगरल लोगों के साथ में आपकी संगत नहीं, अनगरल चर्चा सुननी नहीं, अनगरल चर्चा देखनी नहीं, अनगरल लोगों के साथ में आपका सानिध्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिक जागृत होती है। वैसे भी योग साधना जो नियमित रूप से कर रहे हैं तो उनके चक्र एक एक अपने आप ही जागृत होते जा रहे हैं। किसी का कोई चक्र जागृत है, अच्छा सारे सोए हुए नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के चक्र कुछ जागृत हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, पूरे चक्र भी जागृत हो सकते हैं। चक्र जागरण का पता सामने व्यक्तियों को, एक्सपर्ट्स को ध्यान में रहता है कि इनके कौन से चक्र में शक्ति ठीक है, कौन से चक्र जागृत हैं, कौन से अनबैलेंस है, किनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आज का ये जो गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा ने जो आज आपको ये ज्ञान दिया, उसके लिए उस मालिक का शुक्रिया। परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्ज्ञान प्रदान करे, सच्चरित्र प्रदान करे, सद्वाणी प्रदान करे, सद्कर्म प्रदान करे, जिससे हम सन्मार्ग पर चल सकें, आध्यात्मिक उन्नति कर सकें और उस परमात्मा का भजन कर सकें और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुख, तकलीफ, संताप, पीड़ाएँ ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, चित्त में सदा उस परमात्मा का स्मरण बना रहे। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत।